नमस्ते और जय श्री कृष्ण दर्शकों। स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड मीट्स मिस्टिक में, जहां आज हम भगवत गीता के मार्ग पर चलते हुए उसके कुछ और रहस्य खोलेंगे। जैसे पिछले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को वो सत्य दिखाया जिसने मृत्यु के डर को पूरी तरह से तोड़ दिया। अर्जुन अब डर नहीं रहे थे, उनका मन स्थिर था। लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है, अगर सब कुछ नाश रहित है, अगर ज्ञानियों को ना सुख बांध सकता है ना दुख, तो फिर ये संघर्ष क्यों, ये कर्म क्यों और ये युद्ध क्यों? अर्जुन अब पूरी तरह उलझे हुए थे। कृष्ण के वचनों ने उनकी बुद्धि को तो मोहित किया था, लेकिन मार्ग स्पष्ट नहीं किया। और तभी अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्मों से अधिक, तो क्यों तो धकेले मुझे उस राह में जो लाए अहित। वचन तेरे कर रहे मेरी बुद्धि को मोहित, कृपया कर बताइए वह मार्ग जो कर दे जीवन को कष्ट रहित। और यहीं से आरंभ होता है गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग। ये अध्याय हमें ये नहीं कहता कि जीवन से मुंह मोड़ लो। ये धीरे से हमारा हाथ पकड़कर हमसे ये कहता है कि जीवन के बीच रहकर बंधनों से मुक्त होना सीख लो। ज्ञान अगर दीपक है तो कर्म उसकी लौ, और बिना कर्म के ज्ञान केवल विचार बनकर रह जाता है। कर्म ही है जो ज्ञान को प्रकाश बनाता है। आज का ये अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए है जो सही जानता तो है लेकिन करने से डरता है। तो आइए समझते हैं कर्म का वो रहस्य जो हमें बांधता नहीं, मुक्त करता है। कृष्ण जानते थे अर्जुन कर्म से भागना नहीं, केवल सही रास्ता चाहता था। और इसीलिए कृष्ण उन्हें डांटते या चुप नहीं कराते, बल्कि प्रेम से कुछ इस प्रकार उत्तर देते हैं, हे निष्पाप, सुन मेरी बात। दो मार्ग इस जगत में प्रकट, ज्ञान योग सन्यासियों का, कर्म योग योगियों का व्रत। ना कोई पुरुष कर्म किए बिना पा सकता है योग, ना ही त्याग मात्र से मिलता है मोक्ष। ना किसी काल में बिना कर्म किए रह सकता मनुष्य, ऐसी प्रकृति के गुणों से बंधा है हर पुरुष। यहाँ कृष्ण अर्जुन को जीवन के सबसे बड़े सत्य से अवगत करा रहे हैं। इस संसार में हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, शांति और संतोष। कोई त्याग और ज्ञान के रास्ते आगे बढ़ता है, तो कोई कर्म करते हुए अपना रास्ता बनाता है। लेकिन कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं, कर्म से पूरी तरह बचकर कोई भी शांति या मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि जीवन ऐसा है ही नहीं जहां हम कुछ किए बिना रह सकें। सोचना भी कर्म है और चुप रहना भी कर्म है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का असली रास्ता है। हम चाहें या ना चाहें, हम हर पल कर्म के बीच ही जी रहे हैं। कल्प के आदि ब्रह्मा ने रची सृष्टि महान, यज्ञ मार्ग दिखाया ऐसा जो लाए जन कल्याण। देव तृप्त जब यज्ञ से हो, दे वरदान अपार। सेवा और संपन्न से ही खुलते शुभ विधान। बिना अर्पण जो भोग करे, चोर वह कहलाए। यज्ञ शेष जो खाए सदा, वह पाप से बच जाए। स्वार्थी जो बस खाए रहे, बंधे पाप के जाल। परहित में जो रत रहे, पाए परम कल्याण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कर्म करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे लिए है? कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के रचते ही हमें यज्ञ और सेवा का रास्ता दिखाया गया, ताकि सिर्फ हमारा नहीं सबका भला हो। लेकिन आज हम अक्सर कर्म सिर्फ अपने फायदे और आराम के लिए करते हैं। लेकिन जब कर्म सिर्फ अपने लिए किए जाए तो वो हमें बांधे रखते हैं। आज के समय में इसका मतलब बहुत सीधा है
किसी दोस्त की मदद कर देना, घर में छोटे छोटे काम बिना किसी उम्मीद के कर देना, या काम करते समय सिर्फ पैसे और तारीफ के बारे में ना सोचना, यही वह निस्वार्थ कर्म है जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। और यही यज्ञ का असली रहस्य है। जीवन में सच्चा सुख इसी से मिलता है। भगवत गीता में कर्म की निष्ठा और भावना को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। अन्न से जग सारा जीता, अन्न बरसे मेघ की छाया, यज्ञ करे जो धर्म भाव से, वृष्टि लावे अमृत माया। कर्म उपजे वेद वाणी से, वेद जन्मे ब्रह्मा से पार्थ, ब्रह्मा ही यज्ञों में बसते, गूढ़ ज्ञान हर क्षण से पार्थ। जो ना निभाए धर्म कर्म को, जिए व्यर्थ वह नर सखा, आत्मा में जो रहे रमाया, संतोषी वह चरित्र सखा। करे जो कर्म बिना मोह के, पावे ब्रह्मा का धाम सखा, श्रेष्ठ चले जो पथ जग में, चलते पीछे सब नर सखा। अर्थात पूरा संसार चलता है अन्न से, अन्न आता है बारिश से, और बारिश आती है यज्ञ से, यानी केवल कर्म से। ऐसे कर्म से जो स्वार्थ की भावना से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा की भावना से किया जाए। तो ये पढ़ते ही मेरे मन में तो एक ही सवाल आता है कि मैं तो कर्म इसलिए करती हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूं, अच्छी जिंदगी जी सकूं, अपने परिवार को खुश रख सकूं। मैं तो सेवा नहीं कर रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्वार्थी हूं? क्या मैं गलत हूं? कृष्ण ने गीता में इसका उत्तर दिया है, नहीं। गीता यहाँ कर्म को गलत नहीं बल्कि कर्म की भावना को समझा रही है। पैसे कमाना गलत नहीं, अच्छी जिंदगी चाहना गलत नहीं, और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना तो धर्म है, स्वार्थ नहीं। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहा जाता। गीता कहती है कि कर्म करो, फल तो मिलेगा ही, लेकिन कर्म का उद्देश्य सिर्फ मैं, मेरा या मेरे फायदे तक सीमित मत रखो। आप कर्म करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ईमानदारी से करते हैं? क्या आपका काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? क्या आप जो कमा रहे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा समाज, परिवार या किसी जरूरतमंद के लिए जाता है? समस्या तब होती है जब पैसा ही सब कुछ बन जाए, किसी को नुकसान पहुंचे और मुझे कोई फर्क ही ना पड़े। मुझे क्या मिला, बस ये ही एकमात्र सवाल हो। गीता कहती है अपने लिए कमाओ, लेकिन सिर्फ अपने लिए मत जियो। अपने कर्म से आगे बढ़ो, दूसरों को कुचलकर नहीं। अगर आपकी मेहनत ईमानदार है, अगर आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और आप जो कुछ भी कमाते हैं अगर उसमें दूसरों के लिए भी जगह है, तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। और इसीलिए कृष्ण ने कहा है, अगर कर्म सच्चे हैं तो जीवन को अपने आप दिशा मिल जाती है। जिम्मेदारी निभाने वालों का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिलोक में ना कुछ है शेष, फिर भी मैं कर्म निभाता हूं। जग देखे मेरा आचरण, इसीलिए पथ दिखलाता हूं। यदि मैं कर्म ना करूं सखा, तो धर्म चक्र थम जाएगा। संकरता की ज्वाला धधके, पथ सबका डगमगाएगा। ज्ञानी भी जग के हित हेतु, मोह विहीन रहे हर क्षण। श्रद्धा ना डगमग हो उनकी, भोले भाले सरल मन। स्वयं करे जो धर्म कर्म, औरों को भी वही राह दिखाए। यही है योग, यही है धर्म, यही सच्चा मार्ग कहलाए। यहाँ कृष्ण बहुत ही गहरी बात बहुत ही सहज तरीके से समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास पाने को कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि
लोग जो देखते हैं उसी से सीखते हैं। अगर जिम्मेदार लोग चुप रहने लगे तो भ्रम बोलने लगता है। आज इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अगर माता पिता जिम्मेदारी निभाना छोड़ दे, टीचर पढ़ाना बंद कर दे, या जो समझदार लोग हैं वो कहें अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो जो पीछे आ रहे हैं उनका रास्ता ही बिगड़ जाएगा। कृष्ण यही कहते हैं, अगर सही लोग कर्म छोड़ दे तो गलत चीजें अपने आप बढ़ने लगती है। जब आप खुद सही करते हैं तो बिना बोले भी आप सिखा रहे होते हैं, और जब आप जिम्मेदारी निभाते हैं तो दुनिया थोड़ी सी सही दिशा में तो बढ़ती ही है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जो जानता है, जो समझता है, जो आगे है, उसे कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका सही होना किसी की पूरी जिंदगी संभाल लेता है। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया उपदेश से नहीं, उदाहरण से बदलती है। प्रकृति के गुण करे सभी कर्म, फिर भी मैं का भाव जगाता हूं। अहंकार से जो मोहित हो, वह सब कुछ खुद ही बदलाता हूं। ज्ञानी जाने तत्व यह गुण, और आसक्ति से बच जाता है। अज्ञानी को भ्रम न दे वह, जो सत्य को भली भांति पाता है। हम हर दिन बहुत कुछ करते हैं, काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, और हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, या ये सब मेरा है। लेकिन यहीं से भ्रम और अहंकार पैदा होता है। गीता कहती है, हर कर्म तो परिस्थिति और प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। जो ये नहीं समझ पाता वो स्वयं को बड़ा समझकर और परेशान होता है। जो व्यक्ति समझता है कि कर्म तो प्रकृति और नियमों के साथ हो रहे हैं, वो ना तो अपने काम में अंधा है, ना तो अहंकार में फंसता है, और ना किसी में ईर्ष्या या मोह रखता है। पता है गीता में हमारा सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा गया है? कुछ पंक्तियों में व्यक्त करके बताती हूँ। कृष्ण कहते हैं, नैनों में राग बसा है, स्पर्श में द्वेष की धारा। इंद्रियां बन जाए प्यास, मृग तृष्णा की दुश्वारा। जो उठे इन बंधनों से, वही पावे मोक्ष का द्वार। मोह माया से रहित मन ही, करे आत्मा उद्धार। स्वधर्म हो धीमा प्रकाश, पर सत्य वही पुकारे। पर धर्म हो दीप सा, पर भय की छाया डारे। कंपित स्वर में अर्जुन बोले, क्या है यह बल अज्ञात। हे माधव, कौन है वो जो करवा दे पाप के साथ। गीता कहती है कि हमारी आंखों में मोह और प्यार का जाल है, और हमारी इच्छाओं में क्रोध और द्वेष छुपा होता है। ये दोनों राग और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हमारा मन इनसे प्रभावित होता है तो हम बिना सोचे समझे गलत काम कर बैठते हैं। अर्जुन भी यही पूछते हैं, कौन है जो मुझे पाप की ओर धकेलता है। और कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हें बलपूर्वक नहीं धकेलता। जो तुम्हारा रास्ता भटका देता है वह तुम्हारा अपना मन और इंद्रियों की लालसा है। जीवन में ये आज भी वैसे ही हैं। कभी गुस्से में किसी को वो शब्द बोल जाना जो नहीं बोलने चाहिए थे। अहंकार और लालच में वो कदम उठा लेना जिससे बाद में पछतावा हो। ये वही राग द्वेष के बंधन हैं जो हमें अंदर से अशांत करते हैं। इसीलिए गीता कहती है, जो इन बंधनों से ऊपर उठकर अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसे मोक्ष का रास्ता दिखने लगता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, काम जन्मे रजोगुण से, क्रोध बने उसका छाया रूप। भोग न पाए कभी तृप्ति,
पापी यह कर दे जीवन कुरूप। धुआं जैसे ढके अग्नि को, दर्पण पर मैल चढ़ जाए। गर्भ में छिपे जैसे जीवन, वैसे ही ज्ञान छिप जाए। मन, बुद्धि और इंद्रियां ही काम के घर ठहराए। इनसे ज्ञान को छिप छिपा कर आत्मा को मोहित कर जाए। इसीलिए पहले संयम रख, इन इंद्रियों पर कर अधिकार। मार काम को बलपूर्वक, जो हरता ज्ञान का उजियार। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से आगे बुद्धि ठहरी। बुद्धि से भी उच्च आत्मा है, निर्मल दीप सी ज्योति गहरी। आत्मा को तू जान श्रेष्ठतम, बुद्धि से ले मन को साध। काम रूप इस अग्नि को तू कर दे अपने बाणों से नाश। काम क्रोध मोह को जीते, जो कोई पथ धर्म का जाने। शरण गहे जो मधुसूदन की, वही मोक्ष का मार्ग पहचाने। यहाँ कृष्ण अर्जुन को उसके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताते हैं, कामना। वही कामना जो अधूरी हो तो क्रोध बन जाए, और अगर पूरी हो जाए तो और चाह पैदा कर दे। कृष्ण कहते हैं कि ये कभी संतुष्ट नहीं होती, इसको जितना दो वो उतना ही बढ़ती है। जैसे धुआं आग को ढक देता है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, वैसे ही ये चाह हमारे ज्ञान को ढक देती है। हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी कई बार गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल हमारी इच्छा, हमारा गुस्सा, हमारी जल्दबाजी हमारी समझ से ज्यादा तेज हो जाती है। कृष्ण बताते हैं, ये कामना हमारे मन, सोच और इंद्रियों में छुप कर बैठी रहती है और यहीं से हमें भ्रमित करती है। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले अपने इंद्रियों पर संयम लाओ, फिर मन को समझाओ और फिर बुद्धि से सही गलत का निर्णय लो। क्योंकि इन सब से ऊपर है आत्मा, जो हमेशा शांत, स्पष्ट और सही दिशा दिखाने वाली होती है। जब हम आत्मा की सुनते हैं तो कामना और क्रोध हम पर हावी नहीं होते, और तभी हम अपने सबसे कठिन शत्रु को जीत लेते हैं। पता है कौन सा कठिन शत्रु? खुद के भीतर का भ्रम। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि कृष्ण आपको सच्चाई का रास्ता दिखाए और आपके कर्मों को सही मार्ग तक लेकर जाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और चौथे अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।